नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है शिक्षा मेडिको। तो बच्चों, आपके लिए ऑर्गेनिक के जो मूल मंत्र है वो सीरीज चालू हो चुकी है और आज की जो क्लास है अपनी वो पहली क्लास है, ठीक है। और पहली क्लास में जो अपन पढ़ेंगे वो है आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए या फिर किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए सबसे बेसिक जो जरूरत होती है कि एक रिएक्शन जो होती है वो उसका सॉल्वेंट के बारे में, मतलब विलय के बारे में, विलायक के बारे में, खासकर आपको विलायक के बारे में पता होना चाहिए, रिएजेंट के बारे में, अभिक्रमक के बारे में बात होना चाहिए। और अभिक्रमक में भी मेन आपको पता होना चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, तब जाके अपनी रिएक्शन बनती है, ठीक है। बेसिक ये रहता है कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक यदि अच्छा कवर कर लेते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से बनती है, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है। क्या है भैया, नीट में एग्जाम में बात करूं मैं तो एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कैसा रोल है, इलेक्ट्रोफाइल का कैसा रोल है, पीएनएसटी पीवीएफटी में बात करूं तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने कि इनमें से बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी भी बने। इसी साल एग्जाम में आप देख सकते हैं एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए कि इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा अटैक करेगा जाके, या फिर अभिक्रमक में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आज जाके अटैक करता है ना। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि ये आप क्लास देख लेंगे शुरू से लगाकर लास्ट तक तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, अटैक कौन करता है, कौन नहीं करता, कौन से न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, कौन से नहीं है, सारी बात, ठीक है। तो आशा करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखिए जिससे क्या हो कि आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में जो आपको कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आवाज भी क्लियर होगी, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं बेटा एक छोटी सी बात से, है ना। देखो बेटा क्या होता है कि कोई सी भी एक रिएक्शन होती है, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है बेटा, अभिकारक है ना। और ये है बेटा आपका उत्पाद है, ये अभिकारक है और ये क्या है बेटा, उत्पाद है ना। इंग्लिश में बोले तो ये रिएक्टेंट है बेटा, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इस रिएक्शन के बीच में डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि भाई रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में चल जाती, टाइम लेती है ना। और यदि ये दो चीजों पे ऊपर ज्यादा निर्भर करती है कि रिएक्शन कैसे बनेगी, कौन अटैक करेगा, सारी बात। जैसे एक बीकर में ले लेता हूं भैया, इसमें रिएक्शन हो रही है मान के चलो, तो सबसे मेन मुद्दे वाली बात होती है इसमें सोलवेंट की। किसकी बात होती है बेटा, सोलवेंट मतलब विलायक की, है ना। और दूसरी सबसे मेन मुद्दे वाली बात होती है कि इसके अंदर अभिक्रमक कौन सा है, मतलब वाटर हो गया, कुछ भी हो गया, कोई सा भी अपन सॉल्यूशन रिएक्शन बनाते हैं किसी में भी, तो अभिक्रमक क्या है आपका, रिएजेंट क्या है ना। आई बात समझ में। तो आज अपन बात करने वाले हैं इसकी बात, कि रिएजेंट के बारे में, ठीक है। और जो रिएजेंट है एक तरह से, है ना, सामान्य तौर पर जो आपका रिएजेंट है अभिक्रमक है, इसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा बेटा आपका क्या, न्यूक्लियोफाइल। ये कौन अटैक करता है, कौन नहीं करता, ठीक है। सारी बात क्रिस्टल क्लियर होगी, ठीक। तो आपको पता है कि एक अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, उसके बीच में अभिक्रमक होते हैं जो रिएजेंट में काम आते हैं। और रिएजेंट जो होते हैं एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, कौन जाके अटैक करता है, कौन नहीं करता, सारी बात क्रिस्टल क्लियर रहेगी, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, बढ़िया तरीके से सेशन होने वाला है, ठीक है। चलो तो पहला है बेटा आपका इलेक्ट्रोफाइल। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, देखो बेसिक इसका मतलब समझो। देखो इलेक्ट्रो का एक तरह से यहां पर मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन से, किससे संबंधित है बेटा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फाइल का मतलब होता है बेटा एक तरह से लविंग। क्या मतलब, लविंग मतलब प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, पर समझे नहीं। एक तरह से बेटा ये है इलेक्ट्रोफाइल, क्या होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, है ना। एक तरह से इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले। अब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले मतलब देखो, इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखो अपनी, जैसे अपन प्यार मोहब्बत वाली बात करते हैं कि जैसे किसी से मोहब्बत होती तो मतलब जैसे किसी से कोई प्यार करता है तो प्यार की कमी है आदमी, प्यार की कमी मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन की कमी। आई बात समझ में। तो ये देखो कि इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, है ना। डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाले। आई बात समझ में।
इलेक्ट्रॉन की जिसमें कमी होगी वे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। आई बात समझ? फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डिफिशिएंट होंगे, वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, ये क्या होते हैं, सामान्य तौर पर ये केटायन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, केटायन, मतलब एक तरह से धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बेटा, धनात्मक होंगे। क्या होंगे, धनात्मक पॉजिटिव चार्ज के होंगे। ठीक है, बात अभी करेंगे आगे बात। और बेटा ये न्यूट्रल भी होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल मतलब एक तरह से उदासीन। क्या होते हैं भैया, उदासीन। आई बात समझ में? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की सामान्य तौर पर क्या होती है बेटा, कमी होती है। सामान्य तौर की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि हर केटायन इलेक्ट्रोफाइल होगा। हर केटायन, जैसे ये मेरा है, जैसे एग्जांपल CH3+ है। ठीक है, CH3+, ये केटायन है, धनात्मक है, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा। किस तरह से काम कर रहा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केटायन, मैं यहां लिख दे रहा हूं, है ना, हर केटायन आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? हो सकता है कि ऐसा केटायन ऐसा पॉजिटिव चार्ज का हो, वो इलेक्ट्रोफाइल ना हो। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें भी। सामान्य फिर से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी का मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। ठीक है ना। फिर आपका देखते हैं वो केटायन होते हैं, सामान्य तौर पर केटायन होते हैं, और न्यूट्रल भी होते हैं। क्या होता है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जिसके पास ऐसा नहीं हो कि हर केटायन आपका क्या हो बेटा, हर केटायन आपका क्या हो, कि यदि हर केटायन इलेक्ट्रोफाइल हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर लगभग 90, 98%, 95% केस में क्या होगा, जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज के होते हैं वो क्या होते हैं, केटायन होते, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना। आगे बात करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे पहला एग्जाम्पल, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि Cl, मैंने क्या कर दिया भैया, एक प्लस कर दिया। क्या कर दिया, प्लस। आपको पता है केमिस्ट्री में यदि प्लस आ जाता है, केटायन आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, और माइनस आता है तो एक जोड़ देते हैं। आपको इतना सा पता ही है ना। तो देखो Cl हो गया बेटा आपका, Br+ हो गया, I+ हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें क्या होते हैं, 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि एक प्लस कर दिया तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। तो ये किस तरह से काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। आई बात समझ में? ये किस तरह से काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे एक सामान्य एग्जांपल ले अपन, जैसे HCl। क्या है बेटा, HCl। ठीक है, ये कैसा बेटा, एक तरह से पॉजिटिव, और ये कैसा बेटा, नेगेटिव। तो ये H+ किस तरह से व्यवहार कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और ये नेगेटिव वाला किस तरह से काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। आई बात समझ में? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा भैया, कौन सा अटैक करेगा, ये रिएक्शन के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, अपने को सामान्य तौर पर जो केटाइनिक स्पीसीज है वो क्या कहलाएगी, जो धनात्मक है वो क्या है, आपके इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। आई बात समझ में, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए भैया। 8 इलेक्ट्रॉन करने थे लेकिन 6 ही हो गए, तो 2 की कमी हो गई, तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे Cl NO+ है, जैसे आप ये एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला देख लो, एक तरह से वो सेकेंड एग्जांपल, जैसे NO+, क्या बेटा, NO+। आई बात समझ में, जैसे NO2+, ये हो गया। और तीसरे इस तरह से देख लो, RC, आपका पॉजिटिव डबल बॉन्ड, और आपका O, है ना। तो सामान्य तौर पर जो केटाइनिक स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होती है। क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जैसे कार्बन है, अब कार्बन पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव। कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, है ना, 1 2 3। और यहां पर एक और की कमी हो गई भैया। पहले तो वो चाहता है कि भैया इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, है ना, 8 कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन उसमें प्लस प्लस डाल के इन्होंने और कमी कर दी। तो ये किस तरह से व्यवहार करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, और ये भी इलेक्ट्रोफाइल। आई बात समझ में? ठीक है, और क्या बात, देखो चौथी बात, NH4+, है ना, जैसे H3O+, ठीक है,
ये क्या है बेटा, केटायन है, दिख रहे हैं केटायन है ना। ये क्या है बेटा, केटायन दिख रहे हैं, ये केटायन है भैया, है ना, पॉजिटिव चार्ज के, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था कि हर केटायन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल हो। देखते हैं, है ना, ये केटायन है, यह इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी कक्षा पूरी भरी रहती है। अरे भैया इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लेकिन ये तो पूरे पूरे भरे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रो केटायन होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि इनकी कक्षा में एग्जाम्पल करा दूंगा, पूर्ण भरी होती है। आ गई होगी बात समझ में, मुझे लगता है। ठीक है, जैसे एक सामान्य बात है, जैसे NH3 है आपका, इसको मैं पूरी तरह से बना देता हूं, ये N है ना, आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डाला, ठीक है ना, और आपका H प्लस इन्होंने अटैक किया। आपको पता है H प्लस क्या है भैया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसने अटैक किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गया NH, इस तरह से H प्लस ये H और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कितने होते भैया, 5 होते हैं। आपको पता है 5, 1 2 3 4। ठीक है, एक प्लस आ गया, हटाओ। ठीक है, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8। एक ये इन्होंने क्या कर दिया भैया, 8 इलेक्ट्रॉन ये खा गया एक तरह से, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इस पे भैया 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ही नहीं, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो ये क्या है, केटायन होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। एग्जाम में आ सकता है, निम्नलिखित में से बताइए, 4 एग्जाम्पल दे दिए, 4 एग्जाम्पल दे दिए, जैसे NO प्लस दे दिया, NO2 प्लस दे दिया, है ना, आपका Cl प्लस दे दिया, Br प्लस दे दिया, और 5वां ऑप्शन दे दिया NH4 प्लस। इनमें से बताइए इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है, तो NH4 प्लस नहीं है, H3O प्लस भी उसी तरह से नहीं है। एक H जाके H प्लस क्या करता है, अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, तो वहां पर जो ये ऑक्सीजन था, इसमें कितनी होती है, 6 होती है, तो ये 8 अपने आप क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो ये इसको पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो अपने आप क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। केटायन है, प्लस चार्ज है, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या है बेटा, आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। ठीक है, ये मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जो केटायनिक स्पीसीज होती है मेनली वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल होती है। और आपका NH4 प्लस और H3O, ये देख लेना कि ये क्या होते हैं, सामान्य तौर पर ये क्या होते हैं, केटायन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। और कुछ ऐसा देखो, है ना, क्वेश्चन भी है आगे। हेलो 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 हेलो, ठीक है, आवाज आओ कंप्लीट। देखो क्वेश्चन भी है बेटा, डोंट वरी। जैसे और 3 4, ये 5वां शायद, है ना, जैसे आपका फर्स्ट ए ग्रुप है और सेकेंड, मतलब ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, है ना, एस ब्लॉक की, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, एस ब्लॉक की। सामान्य इनके जो तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के जो तत्व हैं आपके, है ना, और वो भी केटायन स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज बेटा, केटायन। केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले। यह भी केटायन तो है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, देखते हैं भैया, है ना, क्यों नहीं होते। जो एस ब्लॉक है आपके, अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल, इनके केटायन आपके क्या नहीं मिलेंगे, इनके केटायन आपको इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलेंगे। केटायन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो भैया, है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं सोडियम Na+, क्या बोल रहा हूं, सोडियम Na+, Mg2+, क्या बोल रहा हूं भैया, Mg2+, Al3+। ठीक है, देखो भैया, अब ये आ जाए बाई चांस और तुम कर दो कि Na+, Mg2+, केटायन है, इलेक्ट्रोफाइल होंगे, नहीं होता है। क्यों, देखो आपको पता है कि भैया इसमें क्या होता है, 1s2 2s2, आपका 2p, आपका कितना होना है, ये 11 होता है ना। आपको पता है ये 11 नंबर, लेकिन 11 में से एक चला गया तो कितने हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन निकले, तो यहाँ 6 हो गए। कितने हो गए, 6। ठीक, Mg2+ आपके लास्ट में कितने, 2s2, है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना, आपका 2p कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्यों, आपके 12 में से 2 गया तो कितने बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन भरने, ये भर दिए। Al3+ 13 माइनस कितने हो गए बेटा, 3 हो गए, 3+ है 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 2s2 2p6। ये आप देख रहे हो, ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन देखो, इनकी ऑर्बिटल
पूरी पूरी क्या है, भरी हुई है, पूर्ण भरा हुआ है ना। अरे भैया पूर्ण भरी हुई कक्षा है तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों होंगे, है तो केटायन, है तो पॉजिटिव चार्ज वाले, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। क्यों, इलेक्ट्रॉन की कमी तो है नहीं भैया, पूरी पूरी ऑर्बिटल पूरी पूरी p6 पूरा पूरा भरा हुआ है। p में आपको पता है p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहलाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहलाएंगे, है तो केटायन लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में पीएनएसटी वालों पीयूएफटी वालों ध्यान रखना, तुम्हारे एग्जाम में से क्वेश्चन बन रहे हैं, निम्न में से बताइए इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो ध्यान रखना ये केटायन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी ऑर्बिटल पूर्णतः क्या है बेटा, कंप्लीट है। क्या है, कंप्लीट, ठीक है। और कोई भी डाउट आए तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं सॉल्यूशन कमेंट के थ्रू दूंगा, बिल्कुल दूंगा, है ना। मुझे पता है कि ऑर्गेनिक लड़कों के या फिर लड़कियों के ऊपर से जाती है ना, सबसे जाता ही है, मैं भी कोटा में था तो मुझे मेरे भी जाती थी, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला होता है, जो है ना कमी वाले होता है, तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अटैक करेगा नहीं करेगा, ये सारी बात है ना अभिक्रिया में होती है, ठीक है। चल आगे और चलो वेकेंट ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। देखो बेटा इलेक्ट्रोफाइल ही चल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ही चल रहा है। मैंने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल केटायन होते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कुछ मैंने केटायन बता दिए जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, NH4 प्लस H3O प्लस, ये सोडियम प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, ये केटायन होने के बावजूद इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, मार साहब समझ में ही, क्योंकि पूरे पूरे भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों होंगे, ठीक है, ये बात आपने बताई। फिर मैंने कहा था कि शुरुआत की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले केटायन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल स्पीसीज, उदासीन स्पीसीज भी आपकी इलेक्ट्रोफाइल व्यवहार करती है। कैसे, एग्जांपल बता दो, जैसे आपका BF3 है ना, आपको BCl2 देख लो, PCl5 देख लो, SnCl2 देख लो, SnCl5 देख लो, 4 SnCl4 देख लो। ऐसी जैसी स्पीसीज क्या होती बेटा, ये सारी क्या है, न्यूट्रल है। क्या है बेटा, न्यूट्रल है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है तो भी, है ना, वेकेंट ऑर्बिटल है। इनमें क्या होता है बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट कक्षा है, खाली कक्षा है, वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली कक्षा है बेटा। इनके पास कोई चार्ज दिख रहा है तुम्हें, केटायन दिख रहा है क्या, प्लस चार्ज दिख रहा है, नहीं। न्यूट्रल होने के बावजूद भी ये किस तरह से व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों, इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इनके पास कक्षा क्या है, खाली है। क्या है बेटा, खाली। आप देख सकते हैं कि BF3, जिसमें BF3 BCl2, ये एक तरह से किस तरह से व्यवहार करते हैं, लुईस एसिड की तरह। कहा लिखे, वही लिख देते हैं ऊपर, है ना। ये किस तरह से काम करते बेटा, लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों, लुईस एसिड क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड जो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन की कमी, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया, खींच लेते हैं दूसरे से। तो ध्यान रखना, ये जो जितने भी आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, सामान्य तौर पर, मैं सामान्य तौर की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल बेटा लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। आई बात समझ में, एग्जाम में आ सकता है ट्रू और फॉल्स में कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। और सामान्य तौर पर जो BF3 आपको पता हो गया कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना, आपको पता है कितने होते हैं इनमें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 1 2 3, 3 होती, ऑर्बिटल कितनी होती, 3, है ना, 1 2 3, है ना। आपको पता है कि 2 का 2, 2 2 4, 2 3 6, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वेकेंट ऑर्बिटल है बोरोन में, आपके पता ही है। तो इसमें आपको वेकेंट ऑर्बिटल के कारण ये क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। किस तरह से व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। आई बात समझ में, ये स्पीसीज ऐसे ही करती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा, कमी होती है, ठीक है, ऑर्बिटल में कमी।
तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया बेटा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कंप्लीट होता है सामान्य तौर पर, ठीक है, जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है, वे कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। ये सारी चीजें एग्जाम में घुमा फिरा के आपको पूछी जाती है, ठीक है। केटाइन होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, ठीक। ये मैं क्वेश्चन भी करा दूं आगे, पहले न्यूक्लियोफाइल समझ लो, है ना। चल अब बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना। ये वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ये है न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस मतलब केंद्र का आपका, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। मतलब देखो बेटा, इसमें क्या होगी, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी किसके पास, इलेक्ट्रोफाइल के पास। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ठीक है। फिर और क्या बात, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, केटायन होते हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सामान्य तौर की बात कर रहा हूं, सामान्य तौर पर इलेक्ट्रोफाइल बेटा पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल सामान्य तौर पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं है ना, क्योंकि अपवाद तो ही है, सामान्य तौर पर एनायन होते हैं, क्या होते हैं बेटा, एनायन, वो केटायन और ये एनायन, ठीक है। न्यूट्रल होते हैं क्या, हाँ न्यूट्रल भी, न्यूक्लियोफाइल बेटा न्यूट्रल भी होते हैं, उदासीन भी होते हैं, है ना, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेंगे, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, क्या होते हैं, आई बात समझ, ठीक है। और यदि आपको और बढ़िया तरीके से पढ़ना है इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन विएक्शन, जो को पीएनएसटी में पीवीएफटी में नीट में तो आता ही है अच्छे खासे, मैं बोल रहा हूँ भैया अभी इतने क्वेश्चन आए ऑर्गेनिक के, इसलिए ऑर्गेनिक सीरीज चालू की मैंने, कि बच्चे नहीं कर पाए, ऑर्गेनिक नहीं पोर्शन कवर कर पाए, ठीक है, इसलिए ये सीरीज चालू किया है मैंने, तो तुम्हें पता चलेगी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें, ठीक है। और यदि आपको और अच्छी तरह से पढ़ना है तो आप ऐप का लिंक है वो डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप अभी तो 1200 रुपये मात्र में ही आपको कोर्स मिल रहा है पूरी तरह से आपका पीएनएसटी का, ठीक है, पीवीएफटी का, ये सारी चीजें, ठीक है, जाके परचेस कर लो भैया, हो सकता है कि तुमसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आगे बन जाए, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर डोनेट करने वाले, है ना, ये लोन पेयर डोनेट करने वाले होते हैं बेटा। लोन पेयर आप समझते हैं, वो गुब्बारा बनाया था मैंने और सारी चीजें, ठीक है। तो लोन पेयर देने वाले, डोनेट मतलब बेटा देने वाले, आई बात समझ में, लोन पेयर देने वाले क्या कहलाएंगे आपका, ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे, आई बात समझ में। एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं, देखो बेटा, एक है मेरे पास ओ एच नेगेटिव, ठीक है, प्लस HCl है, क्या है बेटा, HCl, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ठीक, अब क्या करेगा, ये जो नेगेटिव वाला है एनायन, एक तरह से ये किस तरह से व्यवहार करता है, ये करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आपको पता है H प्लस जो केटाइन वाला होता है इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, देगा तो चलो दे दो, H2O बना लेगा, OH और H क्या बना लेगा बेटा, H2O बना लेगा, और यहां पर Cl माइनस हो जाएगा, आई बात समझ में। इस तरह से आपके न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पर क्या करते हैं बेटा, अटैक करते हैं, क्या करते हैं, अटैक करते हैं, आई बात समझ में। छोटी सी बात है, अपने आप कोई बड़ी बात नहीं है ना, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। और क्या एग्जांपल, जैसे OH हो गया नेगेटिव, ठीक है, CH3Cl यहां पर पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, ये आपका पता है कि नेगेटिव चार्ज वाला ये इस पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल,
अटैक करेगा तो रिएक्शन क्या बन जाएगी बेटा, CH3OH और आपका Cl क्या होगा, बाहर चल जाएगा। आई बात समझ में, इस तरह से रिएक्शन होता है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसमें, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो CH3 ये क्या बना लिया, अल्कोहल बना लिया। क्या बना लिया, अल्कोहल बना लिया। आई बात समझ में, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। चलो एग्जाम्पल और बताओ मार साहब। देखो जैसे Cl माइनस है ना, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर पॉजिटिव होता तो क्या हो गए, इलेक्ट्रोफाइल हो गए। Cl माइनस माइनस आया, मतलब आपके देखो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में। अब 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस है मतलब एक प्लस हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अरे उनके पास 8 कंप्लीट हो गए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। आई बात समझ में, इसलिए ये क्या होंगे, आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और क्या, जैसे OH माइनस, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। आई बात समझ में, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर यदि यहां पर ये है O माइनस, तो ये क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई, तो क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। और क्या हो सकते हैं, जैसे लोन पेयर वाले तो बाद में अपन लिखेंगे, सही है ना, RO माइनस, ये भी लिख सकते हैं, खैर दोनों ही केस में लिख सकते हो RO माइनस, हाँ ठीक है ना, अभी डबल बॉन्ड वाला तो नहीं करेंगे। ठीक है, RO माइनस, ये क्या हो गया बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। मतलब जो सामान्य तौर पर जो एनायनिक कंडीशन होती है वो क्या है आपके, ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। क्या होती है, अधिकता। ठीक है, अब देखते हैं लोन पेयर वाले। लोन पेयर, अब आपको पता है कि लोन पेयर होंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता। तो वही जाके क्या करेंगे बेटा, अटैक करते हैं। क्या करते हैं, अटैक। जैसे आपका NH3, ये NH3 है ना, तो NH3 है तो, लेकिन एक तरह से इसमें नेगेटिव चार्ज तो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कि N कितने वैलेंसी होती है भैया, 5 होती है। ये H और एक क्या होता है, लोन पेयर। ठीक है, तो जो लोन पेयर स्पीसीज होती है सामान्य तौर पर, लोन पेयर जिसके होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगी। आई बात समझ में, किस तरह से व्यवहार करेगी बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगी। R हो गया, ये NH2 हो गया, इसके पास ये होते हैं। ठीक है, R हो गया आपका NHR हो गया। ठीक है, तो ये किस तरह से व्यवहार करती है, इस तरह से व्यवहार करती है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह। N हो गया, R हो गया, R हो गया। ठीक है बेटा, ये किस तरह से व्यवहार करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। जो लोन पेयर स्पीसीज होती है मेनली, वो किस तरह से व्यवहार करती है, आपका फिनोल हो गया, आपका फिनोल। ठीक है, ये OH और आपके पता लोन पेयर। ठीक है, तो ये आपकी किस तरह से व्यवहार करती है, जिसके पास लोन पेयर होगा, हेलो हेलो, जिसके पास लोन पेयर होता है, कर्कश दूर रखते हैं, जिसके पास लोन पेयर हुए तो वो किस तरह से व्यवहार करेगी, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, जिसके पास एनायनिक कंडीशन हो, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। जिसके पास लोन पेयर हो, आपका क्या किस तरह से व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं सामान्य तौर पर, ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। किस तरह से व्यवहार करते हैं, लुईस बेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी PNST में भी अभी 2021-22 का जो पेपर हुआ था पिछला, ठीक है, पिछले से पिछला, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि सामान्य तौर पर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल बेटा लुईस बेस होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। लुईस एसिड इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, और लुईस बेस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन बनाओ यार। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होगी। तो क्या करोगे, OH नेगेटिव है, आपको पता है एनायन है ना, एनायन वाला केस है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई, और मतलब पेयर में तो 6 होने थे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन 2 और आ जाते एक तरह से, तो क्या कंप्लीट कर लेता 8, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, CN माइनस, कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के कितने बेटा 4,
और हाँ, और इसके साथ आपको पता है कार्बन जो है इसके साथ कौन सा करता है, ट्रिपल बॉन्ड करता है। ठीक है, अब इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज, और 1 2 3 और ये नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब आपका कार्बन कितना हो गया, आपका 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, अब 2 का 2 2 4 2 3 6 और 2 एक तरह से इससे ले लेता है, तो कितने हो गए 8, 8 कंप्लीट है, तो मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, चलो H2O देख लो, आपका ऑक्सीजन है और एक H ये है, एक H ये है, इसके पास क्या है बेटा, आपको पता है 6 होते हैं, तो 2 क्या है, लोन पेयर आ गए, ये लोन पेयर, तो लोन पेयर के कारण ये क्या होते हैं, लोन पेयर जिसपे भी आ जाए सामान्य तौर पर वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम में क्वेश्चन आए H2O क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। आई बात समझ में, चल और देख लो, हेलोजन आ गया बेटा, हेलोजन, हेलोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, हेलोजन को आपको पता है हेलोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट में आपके 7 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस आ गया और 6 कर दिया है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देख लो 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक माइनस है, एक जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है मार साहब, चल अब ये देखो क्या है बेटा, R3N। ठीक है, ये आपका N है ना, ये R, ये R और ये R। ठीक है, अभी बताया था ये तो। ठीक है, 1 2 3 4, और आपको पता है कि इसके पास क्या है, 1 2 3 4 5, ये 3 है और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण ये कैसा होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो आपको पहचानना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल कौन और न्यूक्लियोफाइल कौन। ठीक है, चलो, और यदि आपको और अच्छी तरह से पढ़ना है तो आप कोर्स ले सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री क्लासेस भी उसमें जाके देख सकते। ठीक है, चलो, आर है, सी प्लस दे रखा है, ओ। ठीक है, यहां पर देख लो भैया, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, केटायन आ गया, क्या आ गया, केटायन। ठीक है, आपके पहले ही उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, एक तो 4 वैलेंसी थी, 1 2 3 4 कंप्लीट करने के लिए, लेकिन एक प्लस हो रहा था, वो डिफिशियंसी कर दी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी के कारण ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। उसके पास क्या होगी बेटा, कमी हो गई, क्या हो गई, कमी। ठीक है, BF3 है बेटा, BF3 में आपको पता है कि वेकेंट ऑर्बिटल है, कैसा, वेकेंट ऑर्बिटल है, और वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। आपको पता है लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है, किस तरह से काम करता है, लुईस एसिड की तरह, तो ये क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये देखो CH3 प्लस है, कार्बन, कार्बन के पहले ही आपका क्या है, एस 3, ये मतलब एक तरह से क्या बेटा, R प्लस है ना, R प्लस, तो R प्लस है एक तरह से। ठीक है, R प्लस बोल दू, CH3 प्लस बोल दू, एक ही बात है। कार्बन के पास पहले ही आपके कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 3 तो ये, और एक और प्लस डाल दिया और इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी, तो ये किस तरह से काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, सिंपल है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पहचानना इतना भी कोई कठिन नहीं है। हो गया क्या, चलो ठीक है, और समय भी कितना हो गया, 33 मिनट हो गए। ठीक है, चलो देखो बेटा, आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको सेशन अच्छा लगा हो, शेयर कर सकते हैं। बस कुछ नहीं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन की अधिकता, लोन पेयर होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और सामान्य तौर पर देख लेना NH4 ये H3O प्लस और आपके Na प्लस Mg2 प्लस, उनका देख लेना केटाइन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ना, क्योंकि पूरे पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, बस इलेक्ट्रोफाइल वो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, न्यूक्लियोफाइल वो जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है, कौन अटैक करेगा, जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर अटैक करेगा, और कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है, तो इस तरह से रिएक्शन चालू होती है, इस तरह से अभिक्रमक में आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सिंपल है, एक बार नहीं समझ में आए फिर से रिपीट देखना, हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए यहां तक। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।